कहा था हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एलसीएम एससीएफ पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। और बहुत ही हम पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसके अंदर हमने आपको एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी। हमने कहा था एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72, ये 12 के मल्टीपल हैं। 16 के मल्टीपल क्या होते हैं? 16, 32, 48, 64, 80, 96। फिर हमने कहा कॉमन मल्टीपल क्या होता है? आपने कहा 48 और 96। ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 48, यानी इन सबका छोटे से छोटा मल्टीपल क्या है? 48। तो 48 क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। ये हमने कल आपको बताया था। ठीक है भाई, इतनी सी बात हुई थी हमारी आपकी। उसके बाद हमने लघुत्तम समावर्त लेसे क्या होता है? तो डेफिनेशन में हमने कहा कि द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर एलसीएम। हमने कहा था कि यानी कि आप अगर 12 और 16 का एलसीएम निकाल रहे थे तो आप एक ऐसी संख्या ढूंढने चले गए थे जो सबसे छोटी हो और 12 से भी कटे और 16 से भी कटे। तो जब मैं बहुत सारी संख्याओं का एलसीएम निकालने जाता हूं तो मैं एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढने की कोशिश करता हूं, ढूंढता हूं, जो उन तीनों संख्याओं से पूरी तरह कट सके। ठीक है। तो चलिए, फिर हमने एक सवाल अब अभी आपसे पूछा है। जब आपको ये डेफिनेशन याद हो गई तो एक सवाल इस डेफिनेशन पे आपको बताना है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ ये सवाल है, बड़ा ही अद्भुत सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको बताना है इस सवाल का सही उत्तर। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है 4, 6 और x का एलसीएम क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? तो हम ये बोलेंगे कि एलसीएम जो भी हो, क्या नहीं हो सकता तो नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि एलसीएम जो भी होगा वो डिविजिबल होगा 4 से भी, ऐसे भी और x से भी। ये बात तो तय है दोस्त, ये बात तो तय है कि एलसीएम जो भी होगा वो 4, 6 और x से कटेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 18 एक ऐसी संख्या है जो 4 से नहीं कट रही। अगर ये 4 से नहीं कट रही तो ये इसका एलसीएम कैसे हो सकती है? यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं जो पूरी तरह फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए, सीखने चाहिए। ठीक है। फिर हमने आगे आपको सिखाया एलसीएम निकलता कैसे, हाउ टू फाइंड एलसीएम, प्राइम फैक्टर मेथड बताया, जिसके अंदर हमने बताया कि हम मैक्सिमम पावर्स को लेते हैं। जैसे कि कल को कोई हमें ये पूछ ले कि यार इसका एलसीएम बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा था मैक्सिमम पावर्स को लेते हैं। सवाल ग्रुप डी में पूछा गया। तो आप कहेंगे कि जी अगर आप इसका एलसीएम हमसे पूछ रहे हो तो हम देखेंगे 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ है ही नहीं, तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम है। 2 की पावर 3 मैक्सिमम है। फिर मैंने देखा 3 की पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो आपने कहा 3 की पावर 3 मैक्सिमम है। अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 की पावर 3 मैक्सिमम केवल एक ही ऑप्शन में है, ए में। यही सवाल का सही उत्तर है, बाकी ये नहीं हो सकते क्योंकि इनमें 3 की पावर 2 है, किसी में 3 है। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आपको आगे जाना है कि नहीं, मेरा तो मन कर रहा है आगे जाने का, तो आप देख सकते हैं कि 5 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे 5 की पावर 2 है मैक्सिमम। 7 की पावर कितनी है? तो 7 की पावर भी 2 है मैक्सिमम। उस हिसाब से भी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डिवीजन मेथड हमने बताया था कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं। फिर हमने असली मेथड बताया था। असली मेथड में हमने सीधे कहा था कि एग्जांपल फिर से ले लेता हूं कि 9, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। 9, 12, 15 का एलसीएम। आप बोलेंगे कि जी एलसीएम क्या होगा? तो 15 को हम एलसीएम मान लेंगे भाई। 15 को हम एलसीएम मान लेंगे। मानते हो ये बात? 15 को हमने एलसीएम मान लिया। अब मैंने कहा 15 9 से कटती है क्या? तो आप कहेंगे चलती है क्या? तो गाना सुना था। कटती है क्या? नहीं सुना। रियलिस्टिक वे एक और बार बता रहा हूं। मैंने कहा 15 को हमने एलसीएम मान लिया, तो अब ये 9 है, तो 9 15 से नहीं कटता, लेकिन 9 में आता क्या क्या है? तो आपने कहा 9 में 3 गुणा 3 आता है, तो 3 तो कटता है 15 से, 15 तो कटता है 3 से, तो एक 3 से नहीं कटता, तो एक 3 और ले आएंगे। 9 से इसीलिए नहीं कट पा रहा क्योंकि एक 3 की कमी थी। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 3 और 4 होता है, तो आपने कहा 3 तो है 4 नहीं है, तो 15 चौका 60 दिया, 180 एलसीएम। अभी हम जितने भी सवाल करेंगे उन सब सवालों में हम रियलिस्टिक तरीके से ही एलसीएम निकालेंगे, तो चिंता नहीं करनी है भाई। अच्छा, एक चीज अब आप समझिएगा,
ये कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है और मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूं तो बेस्ट होगा कि दो ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे अब हम ये कहें आपको कि यार 2 की घात 3 है और 3 की घात 2, इसका एलसीएम निकालो, तो आप कहेंगे इधर तो 2 की घात है ही नहीं, तो 2 की घात 3 पूरा आ जाएगी, उधर 3 की घात नहीं है तो इधर 3 की घात 2 आ जाएगी। यानी ऐसी कोई भी 2, 3, 4 संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि उनका HCF 1 है या उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। जैसे अगर आप रियलिस्टिक वे से ही चलेंगे और आपको कोई कहे कि 8 और 9 का एलसीएम निकालो, तो आप कहेंगे कि जी मैंने तो 9 को एलसीएम मान लिया। अब आपको पता है इन दोनों में तो कुछ कॉमन होने वाला है नहीं, किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता, किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब नहीं होता तो 9 गुणा 8 आ जाएगा, सीधे 72। तो ये वाली बात आप याद कर लीजिए कि कोई भी ऐसी दो संख्याएं हैं जो को प्राइम नंबर है, आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका HCF 1 है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है ऐसी संख्या है तो उनका एलसीएम सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी पूछा जाएगा हम बोलेंगे कि भाई इनका एलसीएम होगा A इंटू बी, A इंटू बी। ठीक है, क्लियर है ये बात या नहीं, मुझे बता दो, बस मुझे क्लियर बता दो ये बात क्लियर है या नहीं। A और B 2 को प्राइम नंबर हैं। अगर कोई ये बोल दे कि ये दो प्राइम नंबर हैं तो दो प्राइम नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर के एलसीएम की कोई बात कर रहा है कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, तो वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सीधे प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि को प्राइम में प्राइम होना जरूरी नहीं है, तो ये इसलिए मैंने अलग से लिखा दी बात, ये अलग से लिख लो। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो कि जब भी प्राइम नंबर के एलसीएम निकालने की बात की जाएगी, जब भी कोई लगातार दो संख्याओं के एलसीएम निकालने की बात की जाएगी, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सवाल देखिए जरा, ये कह रहा है कि इफ द एलसीएम ऑफ P एंड Q इज PQ। इसने क्या बोल दी, ये वाली बात पता है, जो चीज हमने अभी पीछे सीखी थी ये उसका उल्टा है। कि आप ये कह रहे हो कि एलसीएम ऑफ PQ बराबर PQ है, P और Q का एलसीएम ही PQ है, तो PQ आवश्यक रूप से क्या होनी चाहिए। अगर ये सम संख्याएं होंगी तो मल्टीप्लाई क्यों होगा, दो कॉमन आ जाएगा। विषम होंगी तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, ऐसा तो है नहीं। 9 और 3 का एलसीएम सिर्फ 9 होता है, दोनों ही विषम है। अभाज्य, हाँ जी ये बात सही है, अभी हमने पीछे ही आपको बताया कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है कि PQ प्रोडक्ट दे रखा है एलसीएम, यानी कि वो संख्याएं क्या हैं, वो अभाज्य संख्याएं। भाई बोल दो अब आप, अगर कोई डाउट है तो। देखो ये P प्राइम नंबर है या नहीं है से कोई मतलब नहीं है, P प्राइम नंबर है या नहीं है से कोई मतलब नहीं है। हमने एक बात अभी आपको कही कि देखिए अगर दो लगातार संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, जैसे 8 9 का, क्योंकि दो लगातार संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता। आप कोई भी देख लीजिए, दुनिया की कोई भी दो लगातार संख्याएं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अगर यहाँ पे P प्राइम नंबर नहीं भी बोला जाता, ये प्राइम नहीं होता, यहाँ केवल P एक नंबर होता और फिर क्या था कि एलसीएम ऑफ P एंड इट्स सक्सेसिव, तो भी उत्तर क्या आता, तब भी उत्तर आता P और P+1, मल्टीप्लाई हो जाता जी डायरेक्ट। देखिए आपसे पूछ रहा है एलसीएम P और सक्सेसर नंबर क्या होगा, P+1। अब दो लगातार संख्याएं तो उनका एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल थोड़े बढ़ रहे हैं, थोड़ा सवालों का लेवल बढ़ रहा है। ये कह रहा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर्स, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y, x छोटा है y से और 141 है, यानी कि एलसीएम दो प्राइम नंबर का 141 है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ y माइनस 5x। फटाफट उत्तर बताना है। कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में आया 2024 में। अच्छे सवाल नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ पे इन छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए आपने कहा कि जी अगर ऐसा है कि दो प्राइम नंबर हैं x और y और
उनका एलसीएम 141 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम जो होगा वो एक्स वाई होगा, और एक्स वाई अगर 141 है तो हमें 141 के फैक्टर करने। 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा, कटना तो पड़ेगा इसको, तो फिर 31 से कट रहा होगा। 31 से कट रहा है मैम, किस से कट रहा है फिर? ये 7 से भी कट सकता है, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, 13 से, 13 एकम 13 नहीं कट रहा, और किसी के पहाड़े में ये आता भी नहीं है। 141 पहाड़े में तो किसी के नहीं आता। 47 गुणा 3, 3 से कट रही है हाँ संख्या, 3 गुणा 47, ये कह सकता हूँ 3 गुणा 47, और दोनों ही प्राइम नंबर है। आपने देखा x छोटा है y से, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ अगर x छोटा है y से का मतलब है x 3 होगा और y 47 होगा। बोलो कह सकते हैं y 47 होगा, ये बात सही है। आपने कहा कि जी y अगर 47 होगा तो हम यहाँ पुट कर देते हैं जो हमसे पूछा है कि y 47 माइनस 3 पंजे 15, तो बचेगा कितना? 32। यही सवाल का सही उत्तर हो। देखिए आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y, x छोटा है y से और ये 145 है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ 10x माइनस y। तो सेम टू सेम सवाल है। अब आपने एक सवाल मुझसे देख लिया, अब एक आप खुद करके बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखें, अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आप सीधे कह सकते हैं कि जी x बराबर 145 और 145 29 पंजे होते हैं, तो 5 गुणा 29 हो गया। x छोटा है तो ये 50, और 50 में से 29 घटेंगे तो उत्तर आ जाएगा जी 21। सबका आ रहा था। आगे बढ़ेंगे, सवाल पे ज्यादा समय खराब करने वाला सवाल नहीं था। ये एनटीपीसी में आया है, तो इसको अब आरडब्ल्यू में लिख लीजिए। 2 सवाल हमने कर लिए, सेम टू सेम। कुछ अलग आएगा तो बताऊंगा। ये देख लीजिए, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ए और बी का एलसीएम 42 है। इन सब एग्जाम्स में एलसीएम नहीं लिखता, एलसीएम की फुल फॉर्म लिखता है कि भैया एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर 42 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ एलसीएम ऑफ 5a और 11b, ये आपसे पूछ रहा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 42 में ना तो 5 है और ना ही 11 है, यानी और 5 और 11 में कुछ कॉमन भी नहीं है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा है कि 5 और 11 42 में नहीं है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 5,11 और एलसीएम ऑफ मल्टीप्लाई में a, b, ये लिख सकते हैं। आपने कहा जी 5,11 का तो 55 ही हो जाएगा सीधे गुणा करके, और a, b का 42 दे रखा है, तो 55 गुणा 42 उत्तर आ गया। तो उत्तर जो आएगा वो 2000 के आसपास। अब देखो ऐसे समझा करो कि उत्तर जो आएगा वो 2000 के आसपास आएगा 2000 के आसपास, और लास्ट में 0 होगी, ये बात भी तय है। तो लास्ट में 0 और उत्तर 2000 के आसपास, एक ही ऑप्शन था बेटा। कभी ऐसे सवालों में गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गुणा कर रहे हो, तुम्हें किसी ने गुणा करना सिखाया है, तो वो बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे तमाम सवाल आएंगे जिनको पूरा कुछ करना ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो प्राइम नंबर हैं सच दैट ए बड़ा है बी से, देयर एलसीएम इज 209। तो बिल्कुल सेम सवाल है, बट सीजीएल में आया हुआ है, तो मैं चाहूंगा एक बार आप कर दें तो अच्छा लगेगा हमें भी। या कर लेंगे इस सवाल को घर पे? चलिए घर पे कर लेंगे, मानते हैं। आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, सेम टू सेम सवाल है जो पीछे सिखा रहे थे। ये सवाल मैंने देखा आरआरबी जेई के एग्जाम में आया है, इतना जबरदस्त सवाल है। मेरा इस सवाल को देखते ही एकदम दिल झूम उठा। देखिए सर, सी वाला होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है सवाल, पता है। ये देखिए, पहले तो इसको समझना मुश्किल है। ये कह क्या रहा है? ये बच्चे इंटेलिजेंट है, वो देखेंगे क्लास के, ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 935 है, ठीक है, जो कि पी और क्यू है। इसमें इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि पी बड़ा है क्यू से, ठीक है। तो ये कह रहा है मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट ऑफ क्यू, यानी क्यू जितने भी संभव है कि भाई इतना क्यू आ सकता है, मैक्सिमम क्यू, क्योंकि पी
बड़ा है क्यू से। तो ऐसा नहीं कि हम क्यू को सब कुछ ले सकते हैं। अगर ये वाली बात ना दे रखी होती कि पी बड़ा है क्यू से, तो मैं सीधे कह देता कि मैं क्यू को मान रहा हूं 935 और उसका सम ऑफ डिजिट निकाल देता। तो ये कह रहा है जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है क्यू की, पहले तो वो निकालो, फिर उसका सम ऑफ डिजिट बताओ। इतना लंबा क्या है? देखो भाई, आपने क्या किया कि इस 935 के पहले फैक्टर कर दिए। 5 से कट रही है संख्या, 5 5 से कितनी बार कटेगी? तो आप कहेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। 11 से कट जाएगी 11 और 17, ये होगा। ठीक है, 5 गुणा 11 गुणा 17, अधिकतम योग किस स्थिति में आएगा वो बताना है। ये भी पूछता ना कि क्यू मैक्सिमम कितना होगा, ये नहीं पूछा है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये नहीं कहा है कि क्यू मैक्सिमम आएगा उसका सम ऑफ डिजिट बताओ, नहीं कहा है। ये कहा है कि क्यू का मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट मैक्सिमम कब आएगा। क्यू मैक्सिमम नहीं चाहिए इनको, इनको चाहिए सम ऑफ डिजिट मैक्सिमम। तो ऐसा कौन सा क्यू होगा जिसका सम ऑफ डिजिट मैक्सिमम होगा, यही पूछ रहा है। तो अब इसमें तो हमें केस बनाने पड़ेंगे भैया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पी बड़ा है क्यू से, तो पी हमें बड़ा ही रखना है क्यू से। तो मैं क्या क्या बना सकता हूं, पी और क्यू। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एक बार तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई 11 गुणा 17 ही आपने ले लिया, लेकिन 5 आ गया। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूं। तो आपने कहा मैंने 11 गुणा 17, सारे बना के दिखा देता हूं, जरूरत नहीं। जैसे एक ले लिया आपने, आपने कह दिया पहले वाला पी है और दूसरे वाला क्यू है, लेकिन इसका सम ऑफ डिजिट तो एक ही आ रहा है, बहुत छोटा नहीं है, तो उतना नहीं लेना है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो ये मैंने हटा ही दिया, बट एक पेयर ये भी है। ठीक है, फिर आपने कहा यार और क्या ले सकते हैं, तो मैंने कहा कि आपको बड़ा लेना है, तो आपने 5 गुणा 11 ले लिया और आपने इसको 17 ले लिया। तो इस केस में भी सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 17 का सम ऑफ डिजिट मैं लिखता जाऊंगा। तो आप कहेंगे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 1 + 7 8। क्यू का सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 1 + 7 8। मैंने कहा अब मैं 5 गुणा 17 गुणा 12 लिखूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मानते हैं इस बात को? अगर मैं ऐसा करूं, 17 को इधर ले आऊं और 5 उधर ले जाऊं तब भी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 11 को उधर ले जाऊं तो सम ऑफ डिजिट 2 ही आएगा, तब भी कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा कर लेते हैं, 17 5 गुणा 11 गुणा 17 तो ठीक लिखा है ना हमने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अच्छा ठीक है, हम एक गड़बड़ कर रहे हैं बहुत बड़ी, कि हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं बोला है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स पी और क्यू बोला है। ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला है ना कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम है, नहीं बोला है। सुनना ध्यान से, अब मैं आपको प्रॉपर ही करके बता रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ 5 गुणा 11 लिया तो 55 आया है। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं मिटाते ही जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है इस बात का। मैं ये कह रहा था, जैसे आप ये लिख सकते हैं कि यार मैंने इसको 17 गुणा 5 लिया, 85। तो आप यहाँ पे 11 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तब भी तो एलसीएम जब निकालेंगे तो 5 एक ही बार काउंट आएगा। एलसीएम इस केस में भी कितना आएगा, 935 आएगा। 5 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, 17 भी इधर आ सकता है, मैं तो कह रहा हूँ। बट फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि पी बड़ा है क्यू से। ये भी तो हमें ध्यान रखना है कि पी जो है वो बड़ा है क्यू से। तो यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट आ रहा है 11 पंजे 55, 10 आ रहा है, वो भी अभी तक मैक्सिमम नहीं दिख रहा, और भी मैक्सिमम आ सकता है। सोचिए इसमें कितने सेट बनेंगे, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, अब आप समझते रहो। जैसे आपने क्या किया, 17 गुणा 11 ले लिया, 17 गुणा 11 ले लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 17 गुणा 5 लिख सकता हूँ मैं। 17 गुणा 5 लिख सकते हैं, नहीं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे 17 गुणा 11 गुणा 5 पूरा ही लिख लिया, तो आप इसको 17 गुणा 11 लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो नहीं, 17 गुणा 11? अरे बोलो भाई। तो आपने कहा 17 गुणा 11 तो 187 होता है, यानी क्यू जो है 8 7 15 16 भी आ सकता था। जो लोग 13 बता रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 187 के केस में 16 भी आ सकता था। सोचिए कैसा सवाल है कि इस पे आपको लिखना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो बस आपको क्या करना था, मैं अब आपको बता रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूं, इसको तो मैंने सीधे सीधे समझना,
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे तरीके बताने के लिए पैदा हुआ हूं जिनमें दिमाग ना लगे। तो मैंने ये कहा कि जैसे P और Q है, तो और P को तो मैंने डायरेक्ट ही कह दिया, जब P बड़ा है ना तो मैंने उसको पहले ही 5 गुणा 11 गुणा 17 कह दिया भाई, क्योंकि मैंने इसको बड़ा ले लिया। अब ऐसा होगा ही नहीं कि Q बड़ा ना हो, अब होगा ही होगा बड़ा। अब मैंने कहा कि अब मैं Q को क्या क्या ले जिससे, तो आपने कहा Q को अब आप 1 भी ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते थे, आप 11 भी ले सकते थे, आप 17 भी ले सकते थे, सब Q की वैल्यू है, ले सकते थे। फिर मैंने कहा, आपने कहा 5 गुणा 11 भी ले सकता था, 5 गुणा 17 भी ले सकता था, 11 गुणा 17 भी ले सकता था, और 5 गुणा 11 आ गया, 5 गुणा 17 आ गया, 11 गुणा 17 आ गया। इस केस में सम बन रहा है 10, इस केस में 85 के केस में 13, इस केस में 16। क्या उत्तर क्या है, ऑप्शन क्या है? 16 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब अगर 16 तक आ गया है और मैक्सिमम सम पूछा है, अगर 16 आ रहा है, ठीक है, 16 अगर आ रहा है तो ना तो ये उत्तर हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, होगा फिर 20। अब वो 20 कैसे आएगा वो देख लेते हैं। 20 आ रहा है किसी का? एनीबॉडी एल्स, किसी का 20 आ रहा है भाई? कोई बच्चा बता सकता है जिसका 20 आ रहा है? हमारा तो 16 भी आ रहा है, 16 क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा अगर 11 गुणा 17 द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स P एंड Q इज 935 एंड P बड़ा है Q से, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट ऑफ Q आउट ऑफ द पॉसिबल पेयर्स ऑफ P एंड Q। टू नंबर्स ही दे रखा है, फिर तो सवाल में गड़बड़ है कोई। टू नंबर्स ही है P। आना तो नहीं आ रहा है, 16 ही आ रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम 16 ही जाना चाहिए, या तो फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये संख्या 5 गुणा 17 11 गुणा 17 क्यों नहीं हो सकती, अगर मैं P को 935 मान लूं तो। सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये बोल देते हो कि कोई भी संख्या 935 नहीं है, तब ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप ये बोल देते हो कि कोई भी संख्या 935 नहीं है, तब ये ऑप्शन नहीं आ सकता 11 गुणा 17 का। तब क्या होगा, तब हम बोलेंगे कि यार 5 गुणा 17 तो Q आ गया, ठीक है, और P हमें निकालना होगा तो हम बोलेंगे 11 गुणा 17, तो ये P आ जाएगा। तो उस केस में सम ऑफ डिजिट 13 हो जाएगा, और 13 ऑप्शन में भी है। आप मेरी बात को समझ पाए, बट कोई बात नहीं, अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इतना समझिए। पहले तो आप ये समझिए इसका उत्तर क्या होगा। मेरे हिसाब से जैसे सवाल लिखा हुआ है, या तो सवाल में कुछ और दिया होगा। ये कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स P और Q 935। तो मैं P को, पहले आप मुझे बताइए, मैं P को 935 ले सकता हूं या नहीं, बस इतना बता दीजिए। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनो, मैंने P को बोला कि ये 935 है, तो अब मुझे P बड़ा है तो Q इससे छोटा लेना है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी ले सकता हूँ, या तो सिंगल डिजिट में 1 5 11 17 ले सकता हूँ, या आपने कहा 5 गुणा 11 डबल में 5 गुणा 17, या फिर 11 गुणा 17। तो जो हाईएस्ट सम ऑफ डिजिट आया वो कितना आया, 187 हो गया, 8 7 15 और 1 16 आया मैक्सिमम सम। मैक्सिमम सम 16 आया, तो मेरे हिसाब से 16 उत्तर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। कोई हमसे पूछे कि यार छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको एक्स वाई जेड से भाग लगा सके। आप बताओ, कोई हमें पूछे, देखिए जैसे कोई कहे कि यार मुझे कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो आप बोलेंगे जी इनका एलसीएम ले लो, 6 6 दोनों से कटेगी 2 और 3 से। तो ये बात आपने याद रखनी है कि द स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पूछा जाए कि एक्स वाई जेड से कट रहा है पूरा का पूरा, तो वो नंबर होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। याद रहेगी ये बात, इस पर सवाल कर लें 3 4। जब भी कोई पूछता है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या पूछ रहा है का मतलब ही है एलसीएम पूछ रहा है। एक्स वाई जेड से एग्जैक्टली कट जाए तो वो एक्स वाई जेड का एलसीएम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में से आंसर देना हो पिछले सवाल में, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन में से आंसर देना हो, तो ऑप्शन के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है वो 13 ही है।
ये बात भी सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एसएससी ने इस बार भी ऐसे सवाल पूछे थे जो ऑप्शन में से आंसर देने की बात थी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 20, 28, 34, 60 एंड 75। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। जल्दी उत्तर बताइए। देखिए, अब आप कहेंगे कि जी इस सवाल का उत्तर होगा एलसीएम ऑफ 20, 28, 34, 60 और 75। ये एलसीएम होगा इसका, समझिएगा। आपने कहा, आपने सिखाया था एलसीएम निकालना कि आप 75 को एलसीएम मान लो, तो मैंने कहा 75 20 से कटेगी, आपने कहा नहीं कटेगी क्योंकि उसमें 4 आता है। 20 में 5 और 4 आते हैं, 75 5 से कटती है, 4 से नहीं कटती, 75 गुणा 4। मैंने कहा 28, आपने कहा 28 में 4 और 7 आते हैं, 4 तो आ गया, 7 नहीं आया। मैंने कहा 34, आपने कहा 34 में 2 और 17 आते हैं, 2 आ गया, 17 नहीं आया। आप कहेंगे 2 कहाँ है, 4 के अंदर 2 आ गया। मैंने कहा 60, तो आपने कहा 60 में 15 होता है, 4 होता है, तो 75 में 15 है और 4 इधर है, तो 60 की जरूरत नहीं है, बात खत्म। इतना ही इसका एलसीएम आ गया। अब 75 चौका कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 75 चौका 300 और 17 में 7 119। 119 को 3 से गुणा करेंगे 357 और 0 0, यही उत्तर आ गया इस सवाल का। अब मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसे सवाल कभी पेपर में आते हैं या जीवन में आते हैं, तो आप ऑप्शन से करें तो बहुत जल्दी है और बहुत फास्ट है। आज की क्लास में हम मैक्सिमम सवाल, मैं तरीके आपको जरूर बताऊंगा, बट मैक्सिमम सवाल आपको ऑप्शन से करने। अब आप कहेंगे ऑप्शन से कैसे करेंगे महाराज, थोड़ा बता दीजिए। उसमें लगेगा डिविजिबिलिटी रूल। जैसे बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ रखा, मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, मैं डिविजिबिलिटी रूल बताता चलूंगा। जैसे अगर कोई संख्या, मैं अगले पेज पे बता रहा हूं इस चीज को, कि अगर कोई संख्या, ये मिटाई देता हूं, अगर कोई संख्या 75 से कटती है, 75 से कटती है तो वो 25 से जरूर कटेगी और 3 से भी कटेगी। ये बात मानते हुए नहीं, पहले मुझे बताओ ये बात मानते हुए नहीं, तो आपने कहा मानते हैं मास्टर साहब, कैसे नहीं मानेंगे। अब एक चीज समझो कि 25 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। 25 के लिए नियम यही है कि लास्ट टू डिजिट 25 से कटने चाहिए। और 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। 25 और 3 का मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, बात खत्म। लास्ट 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आपने कहा कि जी इसमें लास्ट 2 डिजिट 25 से नहीं कट रहे, इसमें लास्ट 2 डिजिट 25 से नहीं कट रहे, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। अब आपने ये कहा कि जी एक बात आपने ये भी कही थी कि वो 3 से कटेगी संख्या, तो 3 से नहीं कट रही है, इसका सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं कट रहा। फिर मैंने कहा अब 2 ऑप्शन बच गए जो 3 से भी कट रहे हैं भाई और 25 से भी कट रहे हैं, वो है ए और सी। तो मैंने कहा एक चीज और, मैंने कहा कि भैया 28 का मतलब है संख्या 7 से कटेगी और 4 से कटेगी। तो मैंने पहले वाले में 7 से भाग करके देगा, 7 चौक 28, ये तो 7 से नहीं कट रही, ये 7 से नहीं कट रही भाई। तो बस एक ही ऑप्शन बच गया जो इस सवाल का उत्तर होगा, और वो था सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऑप्शन से ज्यादा सवाल करने हैं और एलसीएम से कम करने हैं, बट सीखना जरूर है, क्योंकि कई बार सवाल ऑप्शन से होगा नहीं, वो आपसे पूछेगा कि सम ऑफ डिजिट बताओ उत्तर का। अब ये सवाल सीपीओ में आया 2020 में। मैं ये कह रहा था, अब आपने इसमें एलसीएम नहीं लिया और आपने बस पकड़ लिया कि यार ये संख्या तो 8 से कटनी चाहिए भाई, ये दे रखा है 8 से जरूर कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। तो मैंने कहा यार 8 से 150 तो नहीं कटती, तो 4 से ही नहीं कटती, और 8 से ये भी नहीं कटती, 2 संख्या तो 8 से ही नहीं कटती। ये दोनों कटती हैं 8 से, 5 से भी कटती हैं, 6 से भी कटती हैं, 10 से भी कटती हैं, 12 से भी कटती हैं। बट आप कहेंगे यार ये तो दोनों ही कट गई। तो आपको ये भी तो पता है कि जो एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या होता है,
तो अगर कोई दो ऑप्शन आ भी रहे हैं तो आपको देखना है उसमें छोटा कौन सा है, छोटा 120 है, ये उत्तर आ गया। बाकी एलसीएम निकालने में भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते थे, बट मैं फिर भी कहूंगा कि एलसीएम से जल्दी जो सवाल निकलेगा वो किससे निकलेगा, ऑप्शन से। तो ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य। अब जैसे मुझे पता चल जाता है कि यार जो भी सवाल का उत्तर हो, अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो मुझे मालूम है कि वो 4 से भी कट रही होगी और 9 से। और मैं ये जानता हूं 4 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं। 4 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं। ठीक है, आपने कहा कि यार उस हिसाब से तो मास्टर साहब ये उत्तर नहीं हो सकता कि इसके तो लास्ट के 2 डिजिट ही 4 से नहीं कट रहे। मैंने कहा अब 9 से भी कटती है संख्या, तो 9 वाला देख लेते हैं। सारे ही कट रहे हैं जी 9 से। 17 से देखना पड़ेगा। 17 से मैं इसको तरीके से भी बता दूंगा, अब 17 से देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कोई, सबसे छोटी संख्या कोई देखते हैं पहले। लार्जेस्ट नंबर पूछा तो सबसे, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है आपको भी पता है, 9 9 9 9 9 होती है। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9 9 9। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उत्तर इसके आसपास ही देखूं। तो इसके आसपास पहली संख्या ये थी, तो मैंने इसको 17 से काट के देखा, तो 17 पंजे 85, बचेगा कितना 12, 12 बचेगा। 17 7 119, ये संख्या 17 से नहीं कट रही, ये तो उत्तर नहीं होगा। फिर मैंने इससे छोटी वाली पकड़ी, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, ये कट गई, ये उत्तर हो जाए। क्योंकि 9 और 4 से तो कट ही रही थी, 17 से और कटना था, बेचारी कट गई। आप कह रहे हैं कि जी मैं तो ए लगाऊंगा नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, तो अब आप छोटा उत्तर नहीं लगा सकते। मैं कह रहा हूं गड़बड़ हो गई हमसे, कट तो रही है, ये सी भी तो कट रही है यार, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो पहली बार में ही कट गई थी। 17 पंजे 85, 10 बचा, 17 छक्के 102, कट तो रही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आपको ये सवाल करना हो तरीके से तो हमारी क्या अप्रोच होगी, ये तो हमने बाय ऑप्शन कर दिया, मैं लिख भी देता हूं, कल को आपको रिवीजन में दिक्कत ना आएगी। ये सवाल हमने बाय ऑप्शन किया, डिविजिबिलिटी रूल चेक किया। मैं क्यों कह रहा हूं बाय ऑप्शन करने के लिए, क्योंकि आप समझिए तरीके से इतना टाइम लगेगा। देखिए अब जैसे मैं इसी सवाल को तरीके से करने चला तो कैसे करूंगा, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 17 और 36। अब आप कहेंगे 17 और 36 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुणाई करनी पड़ेगी। 17 छिक्के 102, हासिल 10, 17 × 51 और 10 61, ये आ गया जी। 17 छिक्के 102 आएगा ना, 2 आएगा लास्ट। 17 में छिक्के 102 का 2, हासिल 10, 17 × 51 और 10 61, 612 आ गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि यार एक संख्या जो सबसे बड़ी है 4 अंकों की, मैंने कहा 9 9 और 9, ये है। तो मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 612 से कट जाए, तो वो अपने आप 17 और 36 से कट जाएगी, और जो 99 99 के करीब भी हो। तो हमने 612 से भाग लगाया, 612 एकम 612, आपने कहा 7 बच गया, 8 बच गया, 9 में से 6 गए, 3 बच गया, 9 हमने उतार लिया। आप कहेंगे जी अब भाग 6 बार चला जाएगा, हमने कहा जी चला जाएगा 6 बार, तो 6 चंग 3612 सिंह 72, 3672 आ गया। तो आपने कहा यहाँ पे 7 बचेगा, 0, 207 एक्स्ट्रा है। अब आपको ये समझनी होगी कि ये संख्या जो हमने 9 9 9 9 9 9 मानी थी 4 अंकों की सबसे बड़ी, उसमें 207 एक्स्ट्रा है। अगर वो एक्स्ट्रा वाला 207 हट जाए तो संख्या 612 से कट जाएगी, और 612 से कटने का मतलब है कि फिर वो 17 और 36 से भी कट जाएगी। ये सवाल को करने का सही मेथड है। तो अब आप बताइए, आप मेथड से करना पसंद करेंगे या ऑप्शन से करना पसंद करेंगे, बताते चलिएगा। अगर कोई संख्या 18 से कट रही है, इसका मतलब है कि वो 9 और 2 दोनों से कट रही है दोस्तों, 9 और 2 से कटेगी। अब अगर कोई संख्या 9 से कट रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई संख्या 9 से कट रही है और 2 से कट रही है, तो वो
इवन होगी 2 से तभी कट सकती है, दोनों उत्तर नहीं हो सकते। अब इन दोनों में फंस गए हम, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें तो ये भी देखना है ना कि संख्या का 7 से कटना भी जरूरी है, 7 से। तो अब इन दोनों में से कोई एक चेक कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि जी कोई एक पहली वाली की 7 एकम 7, 2 बचा 7 तो 28, ये पहली वाली नहीं कट रही 7 से, तो उत्तर क्या आ गया? डी। आप मुझे बताओ, जो मैं ये तरीके बता रहा हूँ ऑप्शन वाले, इसमें क्या गलती है, बस ये बताओ। मैंने आपको मेथड सिखा दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1% भी कि मैं आपको मेथड नहीं सिखाना चाह रहा हूं। मेथड मैंने सिखा दिया कि कैसे आपको ये भाग लगाना है और फिर जो एक्स्ट्रा चीज है उसको घटाना है। बट बात ये है कि हमें एग्जाम के अंदर समय बचाना है। वी हैव टू सेव आवर टाइम। अब सही है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से पूर्णतः कटते? तो सबसे पहले हम पता है 9 वाला ही देखते हैं भाई। मैंने देखा कि यार अगर ये 36 से कट रही है तो इसका 9 और 4 से कटना जरूरी है। सबका कटता है, 9 और 4 से कटना जरूरी है, ठीक है। 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, तो 30 तो 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि 30 4 से नहीं कटता, और 70 भी 4 से नहीं कटते, 2 तो उत्तर नहीं हो सकते, ठीक है भाई। अब 9, तो 8 और 8, 8 और 8 16 और 6 22, 9 से नहीं कटता, सम ऑफ डिजिट 9 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये रहा। आईसीआर में आप जानते होंगे, आपको ना पता हो, बट आईसीआर जो है वो अच्छा एग्जाम है, इसमें अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, और उसमें ऐसा सवाल माइक्रो सेकंड में हो जाना बड़ी बात है। आप समझ पाए? देखो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। ये मेन है, बस बात इतनी सी है। कंप्लीट गई है, मुझे दिखा देना विद सॉल्यूशन के साथ गई। सीपीयू 2023 में आया, जल्दी उत्तर बताना है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि ये इतना घटिया सवाल है और ये बन कैसे सकता है इतना घटिया सवाल, वो भी सीपीयू में आया हुआ, कि अगर कोई संख्या 27 से कटती है तो उसका 9 से कटना जरूरी है, और ना तो 9 से ये कट रही है, ना 9 से ये कट रही है, ना 9 से ये कट रही है, एक ही संख्या है जो 9 से कट रही है, वो है बी। सोच कितना फास्ट कर ले रहे हैं आप, मजाक है क्या कोई? 300। अब ये सवाल एमटीएस में अगर आया है, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई सवाल एमटीएस में आया है तो उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई सवाल एमटीएस में आया तो वो फिर नॉर्मल नहीं हो सकता, उसकी अपनी क्लास होगी, वो अपने आप में अच्छा होगा, ये सब चीजें रहेंगी। तो बताइए इस सवाल को करके, 300 और 500 के मध्य उन संख्याओं का योगफल जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेष बचता है। लेकिन आपको तो पता है कि हम और जो आप जैसे लोग हैं वो सवाल को तोड़ के भरता बना देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो संख्याएं 12 से कट रही हैं, यानी कि वो 4 और 3 से कट रही हैं, तो भैया वो सारी संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं और ये उनका सम है। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या सम 4 से नहीं कटेगा? क्या सम 3 से नहीं कटेगा? सम भी तो कटेगा 3 से और 4 से। मैं पूछ रहा हूं आपसे, भैया बताओ। तो आपने कहा कटेगा मास्टर साहब, जब संख्या कट रही है तो उसका सम नहीं कटेगा। तो ये तो 4 से नहीं कट रहा सम, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो 4 से नहीं कट रहा, ये तो नहीं हो सकता। बताओ। अब आपने कहा कि अब लफड़ा फंस गया जी मास्टर साहब। अगर संख्या 16 से कट रही है तो 16 एकम 16, ये 16 से नहीं कट रही भैया। 9 से तो कट रही है सब, 3 से भी कट रही है, बट 9 से नहीं कट रही, और 9 से नहीं कट रही तो उत्तर नहीं हो सकता, 20 द करेक्ट आंसर। सोचो, मैंने सम भी नहीं निकाला, मैंने ये देख लिया कि अगर कोई संख्या 12 से कटती है तो उसका सम कर लेंगे तो क्या 12 से नहीं कटेगा? अगर कोई संख्या 16 से कटती है तो क्या उसका सम कर लेंगे तो वो 16 से नहीं कटेगा? तो आपने कहा जी महाराज कटेगा।
कटेगा कटेगा कटेगा। बोलो मजा आया कि नहीं? ताली ठोको, ठोको ताली, ठोको 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 ताली। सीखना है आपको ये सब। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है? बताओ, सबसे छोटी बतानी है। तो मैं बस आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर 4 से कट रही है तो वो ऑड नंबर कैसे हो सकती है? बस इतना बता दीजिए। नहीं हो सकते, ऑड नंबर तो नहीं हो सकते। और अगर वो 9 से कट रही है तो वो 784 कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो 9 से नहीं कट रही। तो एक ही ऑप्शन था ए। माइक्रो सेकंड लग रहे होंगे आपको सवाल करने में, माइक्रो सेकंड। ये सब अप्रोचेज सीखनी है आपको भाई। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 1351 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 2, 4, 6 और 8 से पूरा कट जाए? बड़ा प्यारा सवाल है, कोशिश करो फटाफट से उत्तर बताओ। बहुत अच्छे से एलसीएम एचसीएफ समझाऊंगा, कहीं कोई डाउट या दिक्कत नहीं रहेगी, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। बताइए क्या उत्तर होगा? विक्की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सारे ही थे बेटा, सारे ही परफेक्ट स्क्वायर थे विक्की। वह सबसे छोटी संख्या, जैसे अब आप ये कह रहे हो कि 1351 में मैं कुछ जोड़ूंगा, ठीक है, और उसके बाद संख्या किससे कट जाए? संख्या 2 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे, 8 से कटे। ये बात आपने की। तो मैं कह रहा हूँ 6 से कटने के लिए संख्या को 3 से कटना जरूरी है। तो मैंने कहा ये 3 से कटती है, तो आपने कहा इसका सम ऑफ डिजिट अगर देखा जाए, 3 से ये 3 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, यानी 1 बचता है। अब 1 के साथ ऐसा क्या आना चाहिए कि संख्या 3 से कट जाए? तो मैंने कहा अगर 1 के साथ 3 और 1 4 आएगा तो कभी नहीं कटेगी, ये तो नहीं हो सकता। 5 और 1 6 आएगा, कभी नहीं कटेगी 3 से। 7 और 1 8 और 1 9 आएगा तो कट सकती है, 1 और 1 2 आएगा तो कट सकती है, यानी बी और डी उत्तर हो सकते हैं भाई इस सवाल के। मैंने कहा अगर बी और डी उत्तर हुए इस सवाल के तो संख्या ये बन जाएगी 1362। अब आप ही मुझे बता दीजिए, 62 तो 4 से नहीं कटता कभी, लास्ट डिजिट, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। तो फिर एक ही उत्तर बच गया, डी 17। इसमें टाइम, आप ये सोच रहे होगे कि सर वैसे करेंगे तो टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, इससे मतलब नहीं है। इससे दिमाग नहीं थकेगा, और जब दिमाग नहीं थकेगा तो मुश्किल सवालों के लिए दिमाग बचा रहेगा। इसीलिए ये मेथड इस्तेमाल करना जरूरी है। आप समझ पाए या नहीं? मैंने कहा इस संख्या को जब मैं 3 से भाग कर रहा हूं तो एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है सम ऑफ डिजिट में। यही बात बोली ना कि एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है सम ऑफ डिजिट में। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात। अब आपको लग रहा होगा ये सर सवाल करा रहे थे पीछे के, ये तो किसी एग्जाम में आए नहीं थे, लगता है सर ने बना लिए होंगे सवाल, तो इसलिए जरूरी था। ये मैंने कोई बनाए नहीं थे, ये सवाल पेपर में आया था एमटीएस में, और ये 2 सवाल ऐसे थे जो कहीं नहीं आए थे, तो अब फिर से वो सवाल आ गए जो पेपर में आए हैं। और हम दोनों तरीके के सवाल करते हैं, पेपर में आए हुए भी और पेपर में ना आए हुए भी। तो जल्दी इसको खत्म करना है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, जिसे 5, 8, 9, 12 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ये सवाल तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है टाइप, तो ये कैसे इन्होंने डाल दिया बदतमीजों ने। आप ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है शेषफल वाला, तो वो तो हम कल खत्म करेंगे। 3500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? 3500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए? देखो, मैं ये कह रहा था दोस्त, आप 3500 में जोड़ रहे हो, ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हो? 3500 में जोड़ रहे हो, ठीक है। मेरे दिमाग में तो इतनी जल्दी आता है, पता नहीं आपके में क्यों नहीं आता है। और आपने कहा कि जी ये संख्या कटनी चाहिए 42 से, 49 से और 56 से और 63, सब में ही 7 है। मैं तो देख करके हैरान हो गया कि इस संख्या को 7 से तो काटना ही काटना है। आपने कहा मास्टर साहब ये तो 7 से कटती है, अब जो भी जोड़ो वो 7 से कटने वाली जोड़ना। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये लो। मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने 7 से कटने वाली जोड़ दी। ये सवाल है करने वाले, जब 3500 7 से कटती है और आप चाहते हो कि इसमें कुछ भी जोड़ दें और वो 7 से कट जाए, तो भैया वो भी 7 से कटने वाली जोड़नी पड़ेगी। बोलो जय श्री राम।
अब ये सवाल देखो आप, इतना खूबसूरत सवाल है, इतना खूबसूरत सवाल है कि मैं इसकी खूबसूरती पे क्या ही कहूं आपको। यदि x में से 5 घटाया जाता है तो परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, तो x का न्यूनतम मान क्या है? x में से 5 घटाया तो संख्या 18 से कट गई, 24 से कट गई, तो मैं कह रहा हूं 5 अगर मैं इसमें से हटा दूंगा तब तो संख्या ऑड बचेगी, ऑड बचेगी तो कभी नहीं कट पाएगी 18 से या 16 से। 5 घटाऊंगा ऑड बचेगी, कभी नहीं कट पाएगी। नहीं नहीं, 5 घटाऊंगा तो 83 आ रहा है ना, इसमें से 5 घटाने पे 83 आ रहा है, इसमें से 5 घटाने पे 78 आ रहा है, 78 तो 4 से नहीं कटता। इसमें से 5 घटाने पे, इसमें से 5 घटाने पे कितना आ रहा है? 76 आ रहा है, ये हो सकता है। इसमें से 5 घटाने पे कितना आ रहा है? 288, ये हो सकता है। लेकिन 9 से भी कटनी थी संख्या, तो मैंने इसमें से 5 घटाया तो आपने बोला जी ये आ गया 288, और इसमें से 5 घटाया तो ये आ गया 576। 7 और 6 12 और 5 17, ये 9 से नहीं कटेगी तो 18 से खाक कटेगी, उत्तर नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when added to 1225 and divided by each 12 18 21 and leaves a remainder of 3? ये मैंने रिमाइंडर वाले अभी नहीं कराए, अगला टाइप पढ़ेंगे कल। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात होगी फिर आपसे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।